नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान न्यूज के एमपी बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है शनिवार, आज का दिन है पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों को एक साथ समझने का। मध्य प्रदेश में इस हफ्ते क्या खोया और क्या पाया और आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे सब कुछ आज की इस विशेष रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की ओर। दरअसल उज्जैन बनेगा दुनिया का टाइम सेंटर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि दुनिया का समय ग्रीनविच के बजाय उज्जैन के दोगला से तय हो। इसके लिए वहां एक अत्याधुनिक वेधशाला और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह हमारे गौरवशाली इतिहास को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की बड़ी कोशिश है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट स्कूल चले हम अभियान के महा आगाज को लेकर है। आज से प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव शुरू हो गया है। भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम ने बच्चों का स्वागत किया। इस बार सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस पर जोर दिया जा रहा है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल से बाहर है तो उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं अगली बड़ी अपडेट है दूध की कीमतों में 4 रुपए तक के उछाल को लेकर। जी हाँ, इंदौर और भोपाल वासियों, आज सुबह से सांची और खुले दूध के दाम बढ़ गए हैं। पशु आहार और चारे की कमी के कारण डेयरी संघों ने 2 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। गर्मी की शुरुआत में ही बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। अब चाय की चुस्की थोड़ी महंगी पड़ सकती है। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है लाडली बहन योजनाओं की अगली किस्त को लेकर। जी हाँ, सरकार इस महीने की किस्त 10 तारीख से पहले ही डालने की तैयारी कर रही है। आने वाले त्योहारों और वैवाहिक सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राशि समय पर ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। अपना बैंक स्टेटस चेक करते रहें, खुशियां जल्द ही आपके खाते में आने वाली है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त के कड़े प्रहार को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ मामा का बुलडोजर अब फाइलों पर भी चल रहा है। लोकायुक्त की टीम ने इंदौर के एक रिटायर्ड अफसर के घर छापा मारकर करोड़ों की बेनामी संपत्ति को खुलासा किया है। सोने चांदी के जेवरात और कई जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यह संदेश साफ है कि गलत तरीके से कमाया पैसा कभी नहीं बचता। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म। जी हाँ, दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता कल देर रात में खत्म कर दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। जीतू पटवारी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है, क्योंकि यह सदस्यता खत्म करने के लिए सचिवालय रात को खोला गया था। वही दोस्तों, बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। नगर निगम का टैक्स डिस्काउंट धमाके को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल नगर निगम भोपाल और इंदौर ने नागरिकों के लिए एक शानदार स्कीम निकाली है। अगर आप इस महीने अपना एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं तो आपको 10% तक की छूट मिलेगी। यह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और राजस्व जुटाने की अच्छा तरीका है। बचत का मौका है और टैक्स जमा करें और छूट का लाभ भी पाएं। वही दोस्तों, आप बात करेंगे हम शिक्षा और करियर से जुड़ी कुछ खास अपडेट पर। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की सुबुगाहट शुरू हो गई है। जी हाँ, छात्रों और पालकों के लिए बड़ी अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मूल्यांकन का काम 95% तक पूरा कर लिया है। आंतरिक सूत्रों की माने तो मई के पहले सप्ताह में नतीजे घोषित हो सकते हैं। इस बार रिजल्ट पूरी तरह डिजिटल होगा और टॉपर्स को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है संदीपनी स्कूल में शिक्षा के नए प्रयोगों को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार 669 नए संदीपनी स्कूल खोलने जा रही है। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पूरी तरह से आधुनिक होने वाले हैं, जहाँ बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स और स्पोर्ट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि गांव का बच्चा भी शहर के बच्चों की तरह विश्वसनीय शिक्षा पा सके। यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट पर पटवारी भर्ती नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के कड़े रुख को लेकर है। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अंतिम दौर में है और सरकार ने नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है और शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। जल्द ही हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना हकीकत में बदल सकता है। अपनी तैयारी और धैर्य बनाए रखें। वहीं दोस्तों, फ्री साइकिलिंग वितरण अभियान को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत आज से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 और 9वीं के छात्रों को फ्री साइकिल बांटने का काम शुरू कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण में पारदर्शिता बरती जाए। यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार पहल हो सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम का शोर तो बहुत है, लेकिन क्या आपने जमीनी हकीकत देखी है? कागजों पर स्मार्ट क्लास और AI के बड़े बड़े सपने बेचे जा रहे हैं, जबकि हजारों स्कूल आज भी एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। क्या सिर्फ उत्सव मनाने और फोटो खिंचवाने से हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, या फिर सरकार कभी इन टूटी छतों और खाली कुर्सियों की भी सुध लेगी? जरा सोचिए, ये शिक्षा है या सिर्फ दिखावा? लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। इंदौर मेट्रो के रोबोट चौराहा ट्रायल को लेकर अगली बड़ी अपडेट है। दरअसल इंदौरियों के लिए गर्व की बात है, मेट्रो का ट्रायल अब सुपर कॉरिडोर से आगे बढ़कर रोबोट चौराहे की ओर बढ़ने वाला है। ट्रैक बिछाने और बिजली के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
है 2026 के अंत तक इंदौर के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या का बड़ा समाधान हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नया सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की लूट फिर से शुरू हो गई है। किताबों के सेट पर मनमानी कीमतें और फीस में भी बढ़ोतरी, और इस बढ़ोतरी ने अभिभावकों का दम निकाल दिया है। ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में प्रशासन ने कुछ दुकानों को सील तो कर दिया है, लेकिन क्या ये दिखावे की कार्रवाई काफी है? जब तक स्कूलों और प्रशासकों का ये कमीशन का खेल बंद नहीं होगा, तब तक मिडिल क्लास परिवार को राहत नहीं मिल सकती। इनके बीच में पिसता ही रहेगा। क्या शिक्षा वाकई व्यापार बन चुकी है? लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। जबलपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। जी हाँ, संस्कार धानी जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका तक बन रहा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर लगभग तैयार हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है और अगले महीने इसका लोकार्पण भी हो सकता है। इससे शहर के बीचों बीच लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। लोगों का सफर सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। वहीं नर्मदा जल संवर्धन योजना को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों के लिए विशेष वाटर बजट तैयार किया है। जल संसाधन विभाग ने बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि पेयजल का संकट ना हो। लेकिन याद रखें, पानी अनमोल है, इसे व्यर्थ ना बहाए और संरक्षण में सहयोग करें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश मौसम अलर्ट को लेकर है। जी हाँ, आज पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज जरा मिला जुला रहने वाला है। भोपाल और इंदौर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन शाम को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। उमस बढ़ने से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। वहीं होलकर स्टेडियम में IPL की तैयारियों को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह से भरी खबर हो सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आगामी मैचों को लेकर IMPCA की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। स्टेडियम की सुरक्षा और टिकट वितरण की रणनीति पर चर्चा होगी। इंदौर हमेशा से क्रिकेट का दीवाना रहा है और इस बार भी यहाँ का माहौल यादगार रहने वाला है दोस्तों। वहीं बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा इंदौर। जी हाँ, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी इतिहास रचने वाला है। आज शहर को ग्रीन हाइड्रोजन सिटी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। कचरे से हाइड्रोजन बनाने का यह मॉडल न केवल प्रदूषण कम करेगा, बल्कि शहर के लिए आय का नया जरिया भी बनेगा। इंदौर फिर मिसाल पेश करने वाला है। आइए दोस्तों, बढ़ेंगे आज की अगली और आखिरी अपडेट की ओर। 1 मई से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी जा चुकी है। दरअसल स्कूली बच्चों की मौज होने वाली है। शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 1 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएंगी। हालांकि शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रहेंगे। बच्चों ने तो अपनी नानी के घर जाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जैसे हमारे चीकू मास्टर है ना। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। पूरे हफ्ते प्रज्ञान न्यूज को इतना समर्थन देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगले हफ्ते की नई खबरों और मौसम के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शुभ शनिवार। जय हिंद, जय भारत।